ये सुर्ख लब, ये आंखों में काजल। मैं तो ख्वाब सजा कर आई हूँ यहाँ। तुम्हारा मिजाज तो पल पल बदलता है। तुम पागल हो, तुम्हारा भाई पागल है। ऐसे लोग अजियत पसंद भी हो जाते हैं। तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? तुमने जरूर उसे कुछ कहा। नौजवान शादी को मजाक समझते हैं। हर कोई मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। माँ तो बेजुबान और रात की बात समझ जाती। जासूसी करती हो? मियां बीवी की जाती जिंदगी उनका पर्सनल मैटर होती है। तुम मुझे स्लो पॉइजन देकर मारना चाह। मेरी बात सुनो, मैंने आपसे हमेशा कहा है, एक बार फिर वही बात कह रहा हूँ कि हमसे बेहतर प्ले कोई नहीं बनाता, हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं लिखता, हमसे बेहतर ड्रामा कोई नहीं बनाता। और आज हमारे पास जो प्ले है उसका नाम है मेरी बात सुनो। मीरा और असद मलिक इसके अंदर एक्टिंग कर रहे हैं और बड़ी कमाल है, बहुत कमाल है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके जहन में एक ख़ास किस्म का खाका होता है कि वो अपने घर जाएगी और जाने के बाद बहुत अच्छी सी उसकी ज़िंदगी होगी, उसका ससुराल बहुत अच्छा होगा और वो एक खूबसूरत ज़िंदगी शुरू करेगी। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। सारा का कैरेक्टर मीरा कर रही है। सारा की शादी होती है, सारा घर जाती है, सारा का शौहर बहुत हैंडसम है। वो जैसे ही घूंघट उठाता है, सारा की ज़िंदगी में एक धमाका हो जाता है। वो धमाका क्या है, ये देखने के लिए आपको आज रात 8 बजे टेलीफिल्म देखनी पड़ेगी। क्या सारा की ज़िंदगी का कोई ताल्लुक़ उसके हस्बैंड की ज़िंदगी से था और उसका हस्बैंड किसी माजी की गलती का इंतकाम लेना चाहता है, या फिर बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आने वाला ये आदमी, ये हैंडसम सा आदमी एक्चुअली नॉर्मल नहीं है। वो उसका शौहर और सारा के अपने घर वाले सारा की बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या वजह है कि कोई बात हो ही नहीं पाती? क्या वजह है कि सारा को ऐसे लगता है कि जैसे उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा इमोशनल तशद्दुद करता है? और क्या वजह है कि उसके हस्बैंड को ये लगता है कि सारा उसे मारना चाहती है? कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे ट्विस्ट हैं। रात 8 बजे मैं तो इसे देखूंगा ही देखूंगा, आपने भी देखना है मेरे साथ। फिर कहता हूँ, मेरी बात सुनो, हमसे बेहतर कहानी, हमसे बेहतर प्ले कोई नहीं बनाता। ब्रेक के बाद